बीएससी थ्योरी में आज आपका लास्ट बेसिक स्टार्ट हो रहा है। दो प्रमेय बेटा और कुछ डेफिनेशंस हैं। इसमें जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो सारे एग्जाम्पल में सोल्ड है, वो सेम के सेम है। तो आप एक्सरसाइज करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी बेटा। आपको कुछ परिभाषा मैं लिखवा चुका हूँ और जो इसके क्वेश्चन आंसर 2-3 है वो सेम एग्जाम्पल सोल्ड है, उसको मत करना बेटा आपको, क्योंकि सेम ही तो एक बार देख लेना अपने आप अच्छा हो तो। अब अपन चालू कर रहे हैं बेटा प्रमेय नंबर 2.6। प्रमेय नंबर कितनी बेटा 2.7 सॉरी 2.6 हो गया था। 2.7 क्या कहते हैं 2.7 बेटा, ये एक डोमेन और ये दूसरा डोमेन बी डैश है। दो पूर्णांक की प्रांत है, देयर आर टू इंटीजर डोमेन, ठीक है बेटा। इसका एक फील्ड एफ मान लेते हैं। कौन सा फील्ड बेटा, क्वाड्रेटिक फील्ड बॉक्स है, जिसमें वैल्यू कितनी होगी a अपॉन b ऐसे होगा, a अपॉन b c अपॉन d ऐसे होगा। इसका मैंने क्या मान लिया f डैश। इसकी जो वैल्यू होगी f डैश की वो किस रूप मान ली बेटा, f a अपॉन f b। इसका इमेज क्या बनाएगा f c अपॉन f b। ध्यान रहे f पहले से समा करता है, मतलब f इज ऑलरेडी मॉर्फिज्म, ठीक है बेटा। तो प्रूफ करना है फाई जो है f से क्या है f डैश है, और फाई ऑफ a अपॉन b इसका इमेज कितना सामने बेटा, ये फाई फंक्शन है कितना है f a अपॉन f b, ठीक है। आप प्रूफ करना है f जो है वो इसके f डैश के क्या होता है आइसोमॉर्फिक, मीन्स तुल्यकारी होता है, ये प्रूफ करना है आपको। तो प्रूफ करने के लिए आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ आपको। पहले करना पड़ेगा आपको एक एक की 1 ऑन टू अच्छा तक, फिर वो था ना एफ ए प्लस बी, यहाँ पर फाइव ए प्लस बी होगा और फाइव ए इंटू बी वाला फॉर्मूला है, मतलब 4 पॉइंट करने होते हैं। तो 4 पॉइंट अगर फॉलो होता है तो उसको अपन बोलते हैं कि एफ डैश से बेटा क्या है आइसोमॉर्फिक है या तुल्यकारी है, ठीक है बेटा। तो अपन पहले क्या लेते हैं 1। ध्यान रहे एफ पहले से क्या है एक ही है और समा करता है, एफ सब कुछ है, आपको फाइव लाना है बेटा। तो बेटा जी पहले लेते हैं 1 मतलब एक ही है। इसमें क्या लेते हैं बेटा, फाइव ए अपॉन बी बराबर फाइव सी अपॉन डी। ये बराबर लेकर के अंदर वाली वैल्यू बराबर हो जाती है तो उसको बोलते हैं 1 है बेटा। तो फाइव ए अपॉन बी कितना सामने ना एफ ए एफ बी बराबर एफ सी, ये रहा इसका इमेज एफ सी अपॉन एफ बी, या डी होगा ध्यान रखना। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, गुणा करो, एफ ए डॉट एफ डी बराबर एफ सी इंटू एफ बी, राइट। अब चूंकि एफ क्या है समाकारिता है, एफ इज मॉर्फिज्म, तो आप इनटू में इसको ऐसे स्टैंड कर देना एफ ए डी एफ सी या बी सी कर तो एक ही बात है। अब एफ पहले से एक ही है, एफ जो है ना फंक्शन ये है पहले से क्या बेटा 1 एक ही है, तो एक ही है, इसका मतलब एफ काट सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा ए डी बराबर सी बी। आपको लाना है ए अपॉन बी, तो बेटा इस बी नीचे ले लो, ए अपॉन बी, ये बी नीचे आएगा और इसके नीचे आएगा सी अपॉन डी। तो देखिए फाइव दोनों बराबर है और इसके अंदर वाली वैल्यू बराबर, एक ही वैल्यू आ रही है बेटा बराबर में, तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा फाइव कहलाएगा 1 एफ। ध्यान रखना एफ सारा पहले से ही है, एफ क्या है 1 ऑन टू सब कुछ है, लेकिन इसमें फाइव प्रूफ करना, तो फाइव क्या हो गया एक ही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था ऑन टू, ऑन टू मतलब अच्छा लगा, ऑन टू मतलब अच्छा लगा बेटा जी। आपने पढ़ा था फाइव ए अपॉन बी बराबर क्या था एफ ए एफ बी। अगर यहाँ पर सी ओ डी है तो यहाँ पर सी डी हो जाएगा। तो प्रत्येक का क्या विद्वान है प्री इमेज विद्वान है, प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब है, प्री इमेज ऑफ एवरी एग्जिस्ट। जब प्रत्येक का प्री इमेज है इसका मतलब ये ऑन टू होगा, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ दिस द प्री इमेज एग्जिस्ट। ध्यान रखना बेटा, तो जो प्रत्येक का प्री इमेज है इसका मतलब ये
अच्छा तक हो गया, ठीक है। अब प्रूफ करना है समकालिकता मीन्स मॉर्फिज्म, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट होता है समकालिकता प्रूफ करना है फाई का, ना कि एफ का, इसका करना है समकालिकता किसका बेटा करना है फाई का। तो पहले फाई ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी लेते हैं, है बेटा। याद है सवाल से कुछ चीज करते हैं, ये अलग हो जाना चाहिए। तो पहले एलसीएम लो बेटा, कितना आएगा ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, यानी अब ये इसको देखो जरा, ये एफ ए ऊपर लिखा जा रहा है, एफ बी नीचे लिखा जा रहा है। इसमें क्या होगा, एफ ए ऊपर लिखा जाएगा ए डी प्लस बी सी अपॉन एफ ऑफ बी डी। इसके अनुसार ऊपर एफ लगा दो, नीचे भी एफ लगा दो, ठीक है। अब एफ पहले से क्या है मॉर्फिज्म है, समाकारिता है, तो क्या होगा एफ ए बी प्लस एफ बी सी अपॉन में एफ बी डी। तो इनटू में है तो आप उसको अलग कर सकते हो, एफ ऑलरेडी क्या मॉर्फिज्म है, तो एफ ए एफ डी प्लस एफ बी डॉट एफ सी अपॉन में एफ बी इंटू एफ डी। इसका से डिवाइड करेंगे तो एफ डी कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा एफ ए अपॉन एफ बी प्लस एफ सी अपॉन एफ डी, राइट। एफ ए अपॉन एफ बी जो है वो क्या कहलाएगा फाई ए अपॉन बी, राइट। आगे ना बेटा आंसर ये क्या कहलाएगा फाई ए अपॉन बी, और ये क्या है फाई सी अपॉन डी, आंसर आ गया। तो मतलब ये वैल्यू क्या कहलाती है बेटा, ऊपर लिखा हूं, तो फाई ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी इक्वल्स टू क्या बेटा आंसर आया फाई ए अपॉन बी। इसको अपन इसकी सहायता से वापस ये लिख सकते हैं, और नेक्स्ट बेटा फाई सी अपॉन बी। आगे पहला आंसर आ गया। अब एक काम हो रहा है इनटू वाला, बस आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो इनटू वाला एक काम और करना, समकालिकता में करना अपने को, प्लस का हो गया बेटा, इसको मिटा देना इसलिए। अब आपको करना है इनटू वाला, चल रहा है किसका आइसोमॉर्फिक समकालिकता, फाई ए अपॉन बी डॉट सी अपॉन डी, तो फाई ए सी अपॉन बी डी। इसका फॉर्मूला क्या था ऊपर अनुसार एफ ऑफ ए सी एफ ऑफ बी डी, ये हो गया फॉर्मूला। एफ ऑफ ए सी को आप क्या कह सकते हैं एफ ए डॉट एफ सी, क्योंकि एफ समाकालिकता है एफ बी डॉट एफ डी। एफ ए अपॉन एफ बी बेटा कितना है फाइव ए अपॉन बी, और ये फाइव सी अपॉन मेरे ख्याल से इनटू वाला भी अलग हो गया दोनों, जिसका मतलब एफ से एफ डैश क्या होगा तुल्यकालिकता होगा, मींस आइसोमॉर्फिक फ्रॉम एफ टू एफ डैश, है ना बेटा। अब एक लास्ट सिलेबस में जो लिखा हुआ आपके वो पर उसकी एग्जांपल्स एक दो और उसकी डेफिनेशंस, इतना ही आपको कोर्स में, बाकी कोर्स में आपकी 2-3 पर में वो आपको कोर्स में नहीं है बेटा, इसलिए मैं करा नहीं रहा, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो आपका जिससे 80% का कोर्स हो जाएगा आइडियल्स ऊर्जावली, जो मैं आपको कल चालू करूंगा, लास्ट चैप्टर बेटा इसका, ठीक है। इस बुक का ये बुक खत्म हो जाएगी इसके साथ में। इसके बाद आपका फॉर्मूला बेटा बेसिक क्या है बेटा, विभाग क्षेत्र, सॉरी अभाज्य क्षेत्र, अभाज्य क्षेत्र मतलब प्राइम फील्ड। अभाज्य क्षेत्र प्राइम फील्ड क्या होता है, देखो बेटा किसी भी क्षेत्र फील्ड का जो दूसरा फील्ड बनता है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर एफ का जो सब फील्ड बनता है वो एफ ही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा प्राइम फील्ड, मतलब कि अभाज्य क्षेत्र। इसमें क्या है कि कोई भी उचित क्षेत्र नहीं होता है, देयर इज नो प्रॉपर फील्ड, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। तो आप अपनी भाषा में बोलो, सीधे बता दूं आपको, एफ कोई फील्ड है, उस फील्ड का जो नया सब फील्ड बनता है वो एफ ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं प्राइम फील्ड, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एफ का सब फील्ड भी एफ ही हो, इट इज नोन एज सब प्राइम फील्ड। क्या होता है सुनो, अभाज्य क्षेत्र या प्राइम फील्ड कहते हैं।
ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना बेटा। एक सिंपल सी बात समझाता हूँ, जैसे f का मान आया 1 2 3 4, 3 है फील्ड का मान। अगर अभी f जो है ना वो यही बनना चाहिए, अगर यही बन रहे हैं इसका सब फील्ड, तो इसको बोलेंगे अपने प्राइम फील्ड। प्राइम का अभाज्य संख्या है जिसका कुछ भी फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसी प्रकार f फील्ड का सब फील्ड यही सेम ही आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे इसको बेटा, प्राइम फील्ड या अभाज्य क्षेत्र। ये तो होगी डेफिनेशंस। इसके दो एग्जांपल से, एक तरह से थ्योरम है बेटा, ये कर लो बस, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिलेबस में पैटर्न में नहीं है बेटा, ठीक है। पहला एग्जांपल पहला, उससे पहले एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था बेसिक, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है और बी, आप आंसर ले लो ए का सबसेट बी है, ए बी का सबसेट उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है, तो कब पॉसिबल है, जब ए बराबर बी होगा। ये इसका फॉर्मूला है। वापस सुनो, अगर ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है, ये तभी संभव है जब ए बराबर बी हो। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है बेटा। अब इसके अनुसार आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल नंबर पहला, एग्जांपल फर्स्ट क्या कहते हैं, परिमेय संख्या रैशनल नंबर q हमेशा प्राइम फील्ड होता है, मतलब अभाज्य क्षेत्र होता है। q इज ऑलवेज प्राइम फील्ड। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत इजी है, बेसिक है बेटा, स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आप आराम से सीख सकते हो इसको, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या माना, f जो है q का उपक्षेत्र है, मीन्स सब फील्ड। मैंने मान लिया f इज सब फील्ड ऑफ q। अच्छा, f आप जानते हैं f फील्ड है, उसमें जीरो विद्यमान नहीं होता, बाकी सब विद्यमान होते हैं। तो मैंने मान लिया जब f q का बेटा क्या है, सब फील्ड है, तो मैंने एक मान लिया 1 बिलोंग्स टू f। ये स्टेप्स याद करने पड़ेंगे बेटा। q परिमेय संख्या है, उसमें एक आता है ना, जब एक आता है इसमें तो वो एक इसमें भी तो आएगा, तो 1 एलिमेंट ऑफ फील्ड, और 1 किसका एलिमेंट होता है, नेचुरल होता है, जानते हैं बेटा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या देते हैं, 1 फील्ड ऑफ f होता है, तो अपन 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो भी किसका मान आएगा, f में आएगा बेटा। याद है a प्लस a फील्ड का भी होता है, मतलब इसी में दो बेटा क्या होगा, फील्ड का होगा। फिर दो फील्ड का क्या है, तो दो में एक जोड़ेंगे मतलब 3 भी किसका होगा, फील्ड का होगा। डैश करते गए आगे चलेंगे तो बेटा n भी क्या होगा, फील्ड का भी होगा, ठीक है, क्षेत्र उप क्षेत्र मतलब f का भी। अब आपको याद करो f में एडिशनल इनवर्स होता है, इन f एडिशनल इनवर्स एग्जिस्ट, तो मतलब इस कंडीशन से -n भी किसका एलिमेंट होगा बेटा, f का। तो सारे इंटीजर नंबर f में आ रहे हैं। अब एक चीज और करनी है आपको, मतलब बट्टे वाली संख्या, फ्रैक्शन फॉर्म वाली संख्या भी f में आनी चाहिए, ये मतलब होगा। तो इसके बाद आपको स्टेप क्या करना है, इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। ये स्टेप है तो बहुत ही स्टेप्स, कोई खास नहीं बेटा, देख लो आसान पड़ा है। अब a और b फील्ड के मानते हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप सब जानते हैं a इंटू बी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा बेटा, फील्ड का एलिमेंट होगा। अब देखिए यहां से कंफर्म होगा, ये b नीचे तो है, इसके अपॉन में तो है, ये परिमेय संख्या होगी रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर f के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि q जो होगा सबसेट ऑफ f। ठीक है, यहां देखो, यहां प्रूफ किया था कि f q का सब फील्ड है, इट मींस इसलिए मिटाया मैंने, यहां पर जो आंसर है f इज सबसेट ऑफ q, यहां आया f इज सबसेट ऑफ q, और यहां पर लाए q इज सबसेट ऑफ f। तो मतलब जब इन दोनों मिलाते हैं, मतलब f q का उपसमुच्चय है, कॉमा q f का भी सबसेट है, तो कब पॉसिबल है, जब q बराबर f हो।
तो Q का जो सब फील्ड आ रहा था, उच्चतर आ रहा था, वो सेम Q के बराबर आ गया। इसका मतलब Q इज प्राइम फील्ड। Q क्या होगा? अभाज्य क्षेत्र होगा, और ये आपका आंसर आएगा। इसको वापस रिपीट करता हूँ, बहुत इजी है। देखो बेटा, Q F का क्या है? सब फील्ड है, उपक्षेत्र है। तो Q परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में इंटीजर नंबर भी आते हैं और बटे वाले मतलब फ्रैक्शन फॉर्म वाले नंबर भी आते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। तो पहले प्रूफ करते हैं इंटीजर नंबर F में है कि नहीं, पूर्णांक संख्या F में है नहीं, है कि नहीं। तो पहले F Q का सब फील्ड है, तो F Q का उपक्षेत्र है, तो Q में एक आता संख्या, तो एक फील्ड का भी हो गया। फिर एक में जोड़ेंगे अभी, किसका भी होगा बेटा? F का हो गया। दो भी आएगा, तीन का भी आएगा, तो डैश करती है N भी F का हो गया। जब N सारी वैल्यू F के हो रहे हैं, उसी प्रकार माइनस N भी क्या होगा? फील्ड का होगा, क्योंकि फील्ड की डेफिनेशन एक है, F की डेफिनेशन एक है। अगर प्लस होता है तो उसका माइनस में विद्यमान होता है बेटा, तो ये इसमें हो गई। तो सारे इंटीजर नंबर आ गए। अपन आप क्या करते हैं? दो इंटीजर नंबर लेते हैं, AB और B इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं यहाँ से। तो AB दो संख्या लेते हैं इसके, ये दोनों, इन दोनों सब में से, और AB इनवर्स इसका लिमिट होगा फील्ड का। तो एक बात हो, जब B इनवर्स का मतलब तो A/B, तो इसका मतलब तो बटे वाली संख्या F का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? बटे वाली संख्या किसको वो बोलते हैं? अपने रेशनल नंबर। तो इसकी जो रेशनल नंबर है वो फील्ड के सबसेट हो गया बेटा। तो दोनों प्रूफ हो गए। क्या है? F Q का है और Q F का है। कब पॉसिबल है? जब Q बराबर F है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? Q का जो सब फील्ड आ रहा था F, वो Q के बराबर ही हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब Q इज प्राइम फैक्टर, प्राइम फील्ड। ये पहला एग्जांपल हो गया। अब होता है दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अपना सेम यही है, ठीक है। दूसरे में ये बताया ZB प्लस P इंटू B, ये अभाज्य होगा। दिस इज प्राइम फील्ड, जबकि P क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जबकि P बेटा क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। तो बेटा ये सेम एग्जांपल है जो आप पीछे करते आ रहे थे। एग्जांपल में पहला क्या था, वो सेम का सेम उतारना बेटा आपको। तो ये आप सेल्फ भी कर सकते हैं, आप चाहो मैं करा देगा बेटा आपको। मैंने माना, अच्छा ZB में संख्याएं कहाँ तक होती है? ZB में संख्या स्टार्ट होती है 0 से होती है, 0 1 2 3 आगे P-1 तक, ठीक है बेटा। तो पहले क्या माना? F ZB का सबसेट है। मैंने मान लिया F क्या है? ZB का उपसमुच्चय, और अपन लाएंगे आंसर ZB FP का उल्टा होना चाहिए। और 1 क्या मानते हैं हमेशा? F, ये बताइए बेटा आपको। अच्छा 1 एलिमेंट ऑफ F होता है, तो 1 प्लस 1 भी किसका एलिमेंट होगा? F का, मतलब 2 भी F का होगा, राइट। अब सुनो, उसी प्रकार आप 2 एलिमेंट ऑफ F, तो 2 प्लस 1 भी F का होगा, मतलब 3 भी F का होगा बेटा। वही सेम क्वेश्चन आगे पीछे होगा। तो यहाँ पर N भी किसका एलिमेंट होगा? F का। N F का है तो नेचुरल है कि माइनस N भी किसका होगा? F का होगा। तो सारे इंटीजर नंबर F के एलिमेंट हैं, प्लस B और माइनस B, तो इसका मतलब हुआ, इसके आंसर हो गया ZB बिलोंग्स टू F। कोई सारे इंटीजर नंबर F के अंदर आ रहे हैं, तो जितने इंटीजर नंबर का समुच्चय बनेगा ZB, वो F का बेटा क्या होगा? सबसेट होगा, राइट। अब देखिए, पहला आंसर लाए F ZB का सबसेट है और ZB F का सबसेट है। कब पॉसिबल है? जब दोनों बराबर हो, मतलब ZB बराबर F। और ये आपका आंसर आ गया कि जो आपने ZB का सब फील्ड किया था, उच्चतर निकाला था, वो पहले के बराबर आ गया। इसका मतलब ZB क्या होगा? आपका क्या होगा? अभाज्य क्षेत्र, मतलब प्राइम फील्ड होगा। लेकिन इसमें बीच में P-1 भी लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लिखने की जरूरत नहीं आपको। आप कंफर्म हो गया कि सभी इंटीजर नंबर इसमें होते हैं। इसी पर माइनस P किसमें F में होंगे? आप ये लिखो चाहे बुक्स वाला लिखो, आपकी मर्जी है। बुक्स वाला करता हूँ, यहाँ P लिखना पड़ेगा, यहाँ बेटा क्या होगा? माइनस P। सारे इंटीजर नंबर है तो एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसके आग में एक दो प्रमेय और हैं जो आपके काम की नहीं, लेकिन 2-3 जो क्वेश्चंस में अनसोल्ड है वो सेम के सेम एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वो सारे एग्जांपल सोल्व किए बेटा, मैंने कराए पहले आपको। तो आज ये एक्सरसाइज आपकी
पूरी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज नंबर सेकंड कंप्लीट हो गई। अब लास्ट एक्सरसाइज नंबर थर्ड, वो काफ़ी इजी बेटा एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट करेंगे, उससे आपका 80% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।